तौर पर जो मेंटेन करने वाली कंपनी थी उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल प्रशासन का पूरा जोर रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, गुजरात के मोरबी में एक बड़ा हादसा हुआ है। मच्छू नदी पर बना हुआ केबल पुल टूटा है। जिस वक्त हादसा हुआ तब इस वक्त इस पुल के ऊपर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा थे। बताया जा रहा है कि 500 से लेकर 700 लोग इस पुल पर हादसे के वक्त जमा थे और ओवरबर्डन होने की वजह से, यानी जरूरत से ज्यादा भीड़ वहां पहुंचने की वजह से पुल टूट गया। हादसे में कई लोग बह गए हैं। 30 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। बड़े पैमाने पर तमाम एजेंसियां इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां मौजूद हैं। तस्वीरें अलग अलग कैमरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री से बात की है। गुजरात के मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है, 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों के लिए, घायलों के परिवार वालों के लिए 50-50 हजार रुपए का। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह कि लापरवाही किसकी है? प्रशासन की, जिसने इस पुल पर लोगों को जमा होने दिया। इसके पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं था कि यह पुल जो कि अभी अभी रिपेयर हुआ था, इस पर तय संख्या में ही लोग पहुंचे, या उस कंपनी की जिसने ये निर्माण का काम किया था, इसकी रिपेयरिंग का काम किया था। इन तमाम मामलों पर जवाबदेही तय होना बाकी, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन, और ये देख सकते हैं पुल का एक हिस्सा नदी में गिरा हुआ। कई लोग तैर करके उस हिस्से को पकड़ करके ऊपर आने की कोशिश करते हुए। निर्मल, तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। हम देख पा रहे हैं किस तरह से पुल का एक हिस्सा टूटा हुआ है, नदी में गिरा हुआ है और लोग वहां तैर करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल राम, देखा जाए तो कहीं न कहीं लोग अभी भी त्योहार के मूड में थे। दिवाली जो है यहाँ पे काफी उत्साह से मनाई जा रही है। दिवाली का माहौल था। उसके बाद में ये नया साल जो यहाँ पे होता है, दिवाली के दूसरे दिन उसी पे ही उसकी ओपनिंग हुई थी। काफी लोगों में उत्साह था कि एक नया स्पॉट वापस मिलने जा रहा है 7 महीने के बाद। कहीं कोरोना में 2 साल लोग वैसे भी इस जगह नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद में जो है उसके रिपेयरिंग का काम किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेंजरस माना ही जा रहा था। तब प्रशासन ने जो है वो वहां पे लोगों का टूरिज्म बंद कर दिया था। वहीं अचानक इसके चालू होने के बाद में लोगों को काफी उत्साह था उसको लेकर और वो जाना चाहते थे। भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि कहीं, क्योंकि यहाँ अलग अलग राज्यों से भी लोग घूमने आते थे, काफी हॉट स्पॉट माना जाता है टूरिज्म के लिए। और अब यहाँ गुजरात भर के लोग तो वहां गए हुए थे। रोकना चाहेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। गृह मंत्री अमित शाह ने मोरबी हादसे पर दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मोरबी हादसे पर दुख जताया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह ने ट्वीट किया है और इस हादसे पर दुख जताया है। अमित शाह ने लिखा, मौके पर पहुंच रही है एनडीआरएफ की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह भी इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एनडीआरएफ की टीम के मौके पर पहुंचने की बात कही है, जानकारी दी है। बड़ा हादसा हुआ है गुजरात के मोरबी में, जहां लोहे वाला एक पुल टूटा है, केबल पुल टूटा है। इस पुल के टूटने से 30 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और अभी कई लोगों के बहने की भी आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की थी और अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके लिखा है, मोरबी में हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूं। इस विषय में मैंने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और अन्य अधिकारियों से बात की है। स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता से राहत के काम में लगा है। एनडीआरएफ भी शीघ्र घटनास्थल पर पहुंच रही है। प्रशासन को घायलों के तुरंत उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं। लगभग 8:06 पर यह ट्वीट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तमाम एजेंसियां फिलहाल राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। निर्मल, हमारे सहयोगी घटनास्थल से हमें पूरी अपडेट दे रहे हैं। निर्मल, जिस नदी पर यह पुल बना हुआ था उसकी गहराई को लेकर के क्या जानकारी है? कई लोगों के हादसे में बहने की भी आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल, इसकी गहराई काफी थी, क्योंकि बारिश जो है वो काफी अच्छी हुई थी इस बार गुजरात में, और नदी जो है वो लबालब भरी हुई थी। लोग यही नजारा देखने के लिए यहाँ पे आ रहे थे कि झूलता पुल जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है और यहाँ से जो बहता पानी है नदी का, मच्छू नदी काफी बड़ी नदी मानी जाती है, काफी फेमस है यहाँ पे, और वो लबालब भरी हुई थी। ऐसे समय में ये अचानक इस तरह की घटना सामने आना जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की कैजुअलिटी
गति में बढ़ाने का कारण यह है कि नदी में जो पानी था वो लबालब भरा हुआ था। इस वजह से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला है और कई लोग जो वहां पे लटक रहे थे वो भी पानी में गिरे हैं। उसके बाद में भी कैजुअलिटीज हुई है क्योंकि वो एक के ऊपर एक गिरे हैं। हालांकि अभी भी जो है वो प्रशासन पूरी तरह से कोशिश ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो बाहर निकाला जाए और इसमें समय कितना लगेगा राम अभी तक ये नहीं पता है, पर अब एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। खासकर आपको बता दूं कि राजकोट का सिविल अस्पताल है उसको पूरी तरह से यहाँ पे तैयार कर दिया गया है कि जो भी यहाँ पे घायल लोग आएंगे उनके लिए स्पेशल वार्ड रखा गया है। वहां से लोगों को निकाल कर लाकर किस तरह से जो है वो उनको उपचार दिया जाए उसके लिए जितनी कोशिशिश हो रही है वो की जा रही है। जी निर्मल, अगर बात की जाए इस हादसे के बाद क्या बोट वगैरह भी उतारी गई हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं जिनके नदी में बहने की आशंका है, हो सकता है कि उन्हें अगर समय रहते रेस्क्यू कर लिया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल जी, ये जो है वो बोटें तुरंत ही उतार दी गई थी। वहां पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी तरफ से भी भरसक कोशिश की और लोग जो बचाए गए हैं पहले भी, उसका कारण यही है कि स्थानीय लोगों द्वारा और प्रशासन द्वारा, जो स्थानीय प्रशासन है उसने तत्पर कार्रवाई की है और वहां पे पहुंच के सबसे पहले लोगों को बचाने का काम शुरू किया है। उन्होंने लोगों को वहां से निकाला है। बोटें कई वहां पे जो स्थानीय बोटें थी उनको वहां पे लगा दिया गया था और अब जो है वो एनडीआरएफ की टीम जो पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, तो वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ में पहुंची है, तो काफी राहत हो सकती है अब लोगों को बचाने में। उसमें उम्मीद यही की जा रही है कि लोगों की कैजुअलिटी कम से कम हो, जितना हो चुका है नुकसान उससे ज्यादा न हो। प्रशासन पूरी तरह से इसमें तत्पर नजर आ रहा है और लोगों को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर इस हादसे की जवाबदेही तो तय की जाएगी, लेकिन फिलहाल राहत और बचाव के काम पर पूरा जोर दिया जा रहा है।